7 फरवरी 2020 सुबह 10 बजे रेणीचक गांव चमोली। मेरा छोटा सा लड़का है 10 साल का, उसने बताया पापा वहाँ रॉकेट छूट रहा है। तो आता का मैंने ऐसे देखा ही नहीं। उलट पुलट खाली रॉकेट जैसे आ गया, रॉकेट जैसे। दिख रहा वहाँ पे विस्फोट हुआ, उसके बाद सीधा सा आगे से पूरा मंजर आ रहा था उलट पुलट। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को सुबह 10 बजे चोटी नंद देवी की पहाड़ियों पर धूप बस निकली ही थी। अचानक चीन की सरहद के नजदीक रेणीचक गांव के लोगों को लगा जैसे बर्फीली पहाड़ियों पर कोई बड़ा धमाका हुआ है। कुछ को लगा जैसे रॉकेट गिरा है और फिर बर्फीले हिमखंडों में आगे बढ़कर तबाही मचाने की रेस सी लग गई। कुछ लोगों की जाने बची है, हल्ले से भाग भी गई है। हल्ला यार, कुछ लोग भागे, आधे लोग बच गए, 10, 15, 20 लोग बचे। मेरा छोटा भाई था वहाँ कंपनी में, जब हमने ये उलट पुलट देखा तो हमने कहा मेरा भाई नहीं बचा है। तपोवन के रैणी गांव के पास सप्तऋषि और चंबा पहाड़ हैं। इन दोनों पहाड़ों के बीच के सबसे निचले हिस्से से ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी पर गिरा। इस वक्त मैं हजारों फीट ऊंचाई पे रैणी गांव पहुंच चुका हूं, जहां के पीछे ग्लेशियर टूटा था और नदी में गिरा था। जो मेरे पीछे सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटे पहाड़ देख रहे हैं, उसके पीछे से जो पहाड़ था वो ग्लेशियर टूटा और टूट के ये जो नदी नीचे बह रही है ऋषि गंगा, इसमें वो ग्लेशियर फटा और सैलाब बहता हुआ आगे गया और आगे कुछ किलोमीटर जाकर जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था उसको धराशायी करते हुए पूरा बहा कर ले गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग लापता हो गए, बह गए। सुबह 10 बजे नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया और 3 मिनट से भी कम वक्त में 2 पहाड़ों के बीच पतली सी लकीर की तरह बहती पहाड़ी नदी ऋषि गंगा में सुनामी जैसी लहरें उठ गईं। बर्फीला सैलाब रेणीचक गांव में तबाही मचाने लगा। मेरा छोटा भाई था वहाँ कंपनी में, जब हमने ये उलट पुलट देखा तो हमने कहा मेरा भाई नहीं बचा है। हमको बहुत दुख लग रहा है कि अपने भाई का, लेकिन कंपनी हमारा साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे, और प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि प्रशासन हमारा साथ देगा तो मेरे भाई को जहाँ भी होगा उसको ढूंढ कर हमको दीजिए। वैसे सरकार और प्रशासन खोजने की कोशिश कर रही है, हाँ वो कोशिश कर रही है। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा विस्फोट देखा था? नहीं देखा है ज़िंदगी में। हमारा मेरे को 62 वर्ष हो गया। यहाँ मेरे कर्मभूमि है, उस धार पर के तरबलात में मेरे वो जन्मभूमि है। अरे यहाँ आता का मैंने ऐसे देखा ही नहीं। पहले प्रलंकारी लहरों ने एक छोटे बांध को तोड़ा, फिर ऋषि गंगा बिजली प्रोजेक्ट बह गया। बिजली प्रोजेक्ट और उसमें काम कर रहे मजदूर ओझल हो गए। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब आगे बढ़ा और चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला ब्रिज बहा ले गया। ये ब्रिज एकमात्र जरिया है जिससे हमारे सैनिक चीन बॉर्डर पर पहुंचते हैं। ब्रिज टूटने से आसपास के 12 गांवों से कनेक्शन भी टूट गया। सर, ये कितना बड़ा हादसा लगता है आपको कि इतना बड़ा ये पुल टूट गया, और कब तक ये सफाई हो जाएगी? सर ये बहुत बड़ा हादसा है। कल देखते ही ये हुआ कि बहुत चारों तरफ हाहाकार मच गया, और मैं बता रहा हूँ कि अब 1 घंटे के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद में ब्रिज लॉन्चिंग का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। हो सकता है कल हम ब्रिज लॉन्चिंग का काम चालू कर देंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे का लिंक टोटल टूट चुका है। ग्लेशियर फटा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के राजेश निगम नजदीकी सड़क के लिए सर्वे करने निकले थे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ।
बीआरओ के इंजीनियर ने बताया जहां हिमखंड टूटकर नदी में गिरा वहां बड़े बड़े पत्थरों वाला मलबा 100 मीटर ऊंचाई तक बह रहा था। हम लोगों ने बस ये देखा, जस्ट हम लोग रोड के किनारे खड़े थे, अटेंडम एक ब्लास्ट जैसा हुआ और धुआं सा दिखा, तो हम लोग सोचे इसमें भी कोई स्लाइड हुआ है। तो देखा आगे, जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि पूरा मलबा चला आ रहा है, मलबा चला आ रहा। तो फिर जब देखा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा आवाज़ भी आई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, आवाज़ भी थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी। तो हम लोग सोचे कोई स्लाइड हुआ है रॉक का, बट जैसे देखा थोड़ा सा तो मलबा आ रहा था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा लमसम वो 100 मीटर हाइट का मलबा था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर ने अपने मोबाइल में खींची तस्वीर दिखाई और बताया कि ग्लेशियर से टूटकर ऋषिगंगा में गिरा मलबा पहले दाईं ओर की पहाड़ी से टकराया। वहां से सब कुछ तबाह करने के बाद मलबा आगे बढ़ता हुआ धौली गंगा नदी में मिल गया। आप मोबाइल में कुछ तस्वीर भी आपके दिखाना, मुझे क्या दिखा रहे हो आप? ये वो तस्वीर है जब? हाँ, ये वो तस्वीर है। ये ग्लेशियर यहाँ से ऐसे आया, मलबा आकर के यहाँ पे टकराया। अच्छा, पहले बाएं तरफ टकराया? हाँ, दाहिनी तरफ, इधर से देखेंगे तो दाहिनी तरफ यहाँ पे टकराया। यहाँ पे एक छोटा सा मकान जैसा था, हाँ, झोपड़ी जैसा, उसमें आकर के टकरा करके, और ये लमसम रिवर लेवल से 3000 फीट पे है, उतने ऊपर पे जाकर के ये टकराया। उसके बाद बैक होकर के फिर ये आगे जाकर के धौली गंगा में मिल गया जाकर के। ऋषिगंगा नदी पर बने 13 मेगावाट की छोटे बिजली प्लांट को तबाह करने के बाद सैलाब धौली गंगा में पहुंच गया। अब ऋषिगंगा और धौली गंगा दोनों नदियां दोगुनी ताकत से तबाही मचाने लगी। धौली गंगा के विकराल बाढ़ ने 10:30 बजते बजते एनटीपीसी के बड़े पावर प्रोजेक्ट को भी तबाह कर दिया। तबाही के इस मंजर की एक और तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तपोवन का वो हिस्सा है, वो प्रोजेक्ट है धौली गंगा का जल विद्युत परियोजना, जिसको बनाने में लगभग ये कहा जा रहा था कि पूरा हो चुका था। ये तस्वीरें, ये तबाही के मंजर के बाद की तस्वीर है, और जिस तरीके से तबाही आप देख सकते हैं, ये जो पानी का जो कहा जा सकता है एक हिस्सा था एवलांच, जो ग्लेशियर का वो हिस्सा किस तरीके से यहाँ पहुँचा, और इस पूरे हिस्से को तोड़ते हुए टनल में जिस तरीके से उसने तबाही मचाई, कई लोगों की ज़िंदगी चली गई, कोई अपनों को ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। और ये जो हिस्से आप देख रहे हैं किस तरीके से टूट चुके हैं, ये पूरा ये जो मलबा है, ये ग्लेशियर का जिस तरीके से पहाड़ के हिस्से, कंक्रीट और जो सीमेंट का, ये पूरा का पूरा ये टनल में चला गया। ये जो रास्ता है ये टनल की तरफ जाता है, और पूरी तरीके से ये सामने वाला हिस्सा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा आप देखें, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की तस्वीर रही होगी। धौली गंगा नदी पर बना तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह तहस नहस हो गया। धौली गंगा और ऋषिगंगा नदी पर बने डैम पूरी तरह बर्बाद हो गए। तपोवन के पास मलारी घाटी की शुरुआत में बने 2 पुल भी सैलाब में बह गए। राहत और बचाव के काम में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवानों को रेडियो सिग्नल से पता चला कि एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट की टनल में कई मजदूर फंस गए हैं। मैं इस वक्त तपोवन में मौजूद हूं। जो तस्वीर है वो काफ़ी हैरान करने वाली है कि एक तबाही का मंजर जो रहा, जिसमें कई मौतें भी हुई और कई अपनों को ढूंढ रहे हैं और अभी भी तलाश रहे हैं। ये तस्वीर है, ये वो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का जहां काम चल रहा था, यही बैराज है, यहीं वो तबाही का मंजर कल देखने को मिला। सुबह लगभग 10 बजे के करीब जब एकाएक ग्लेशियर का एक टुकड़ा यहाँ तोड़ते हुए यहाँ से आगे गया। ये बनाया जा रहा था, पूरी तरीके से देखे ध्वस्त कर दिया है, जिसमें कई जानें चली गई, कई लोग लापता है, 150 से ज़्यादा रेस्क्यू। आगे टनल है, अगर आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ तबाही के वो निशान ही नज़र आएंगे कि जिस तरीके से ये हुआ है, इसमें कई जानें चली गई, कहीं अभी तलाश की जा रही कई लोगों की। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ लगा है, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये तस्वीर रही होगी। यहाँ कुछ कंपनी में काम करने वाले हैं जो उस वक्त यहाँ थे। हालांकि तस्वीर क्या हुआ था यहाँ पे? अचानक पीछे एम्बुलेंस आया, जिसके कारण कोई भी आदमी अपनी साइड से जो है इधर उधर न जा सका। सुना है 15 से 16 लोगों को वहाँ से बचाया गया है। आप भी एनटीपीसी में काम? हम तो रेतवी कंपनी से हैं, जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, उसी कंपनी से आप? कितने लोग रहे होंगे इस वक्त यहाँ? कल संडे का दिन था तो कम थे लोग काम पे।
तपोवन में अब भी कई लोग मिट्टी में दबे हुए हैं। लोगों को निकालने का काम जारी है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही